हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सैटरडे की सुबह से, जहाँ पर मैं सुबह सुबह बस खाने की तैयारी कर रही हूँ और सारे काम मैंने कर लिए हैं। तारीख है आज 22 मार्च। तो बस स्कूल के जाने की तैयारी हो रही है और खाना पीना बना रही हूँ। तो सैटरडे है तो आप देख सकते हैं मैंने तवे पे डाला है थोड़ा सा नमक, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ ना, नमक डाल के इसको मैं फेंक दूँगी। इससे कुछ भी ना अच्छा माना जाता है। घर में कोई भी दोष वगैरह होते हैं ना, जैसे वास्तु दोष वगैरह होता है, कोई भी हो तो चीज़ें मतलब इस तरह से छोटे छोटे से उपाय करने से ना, रहने से ना अपने घर में बरकत रहती है। तो ये सब छोटे छोटे उपाय मैं करती रहती हूँ, जो हमेशा आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो खाना बना रही हूँ। सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की रसीली सब्ज़ी, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई हुई है पूरे स्टार्टिंग में कि मसाला पीस के। वैसे हमेशा ना मैं क्या करती हूँ ना, सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ आलू और शिमला मिर्च की। तो सूखी सब्ज़ी फिर ये होता है ना कि सूखी सब्ज़ी से खाना ना अच्छे से नहीं खाया जाता, और मम्मी पापा जी कोई और सब्ज़ी खा नहीं सकते हैं, जैसे कि गोभी वगैरह रखी हुई थी और दाल भी नहीं खाएंगे अभी। तो बस मैंने उनके लिए थोड़ा सा रसाव करके, यानी कि थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी करके बना दी। थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी लगी। और ये आप क्लिप देख रहे हैं आप स्कूल के टाइमिंग की। स्कूल पहुंच गई थी मैं, और आज इतनी ज़ोर से आंधी आई थी, तूफ़ान और आंधी, कि आप बस पूछिए मत। इतना ज़्यादा मतलब निकलना मुश्किल हो गया था। करीब हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था। जब आंधी कम हो गई उसके बाद मैं स्कूल से निकली हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे संडे की, यानी कि 23 मार्च की। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज संडे है। तो संडे को ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना, जो हम छोड़ देते हैं। होली के बाद डेली डेली मतलब स्कूल जिस दिन से रीओपन हुए हैं होली के बाद, उस दिन से डेली डेली स्कूल जाना हो रहा था। एक भी दिन का गैप नहीं मिला, कोई छुट्टी नहीं मिली। तो आज संडे को ही मिला, वो भी आज भी नहीं थी, बट मैंने थोड़ा सा टाइम ऐसे एडजस्ट किया कि थोड़ी देर के लिए चली जाऊंगी। तो फिर मैं आके मतलब जाने से पहले ये सारे पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू पोंछा पूरा किया, क्योंकि डेली डेली उतना नहीं हो पाता है जॉब के साथ। और थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ जितना ज़रूरी होता है। जैसे मंदिर में लगा लिया, किचन में लगा लिया, बाहर बाहर के पोर्शन में लगा लिया। तो अंदर जो कमरे हैं उनमें तो इतनी धूल मिट्टी भी नहीं जाती है, और अभी कुछ ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाए। और अभी त्योहार के समय पर काफ़ी अच्छे से सफाई की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। इसलिए मैं डेली डेली बहुत अच्छे से मतलब पूरा डीप क्लीन नहीं करती हूँ। तो ऐसे 3-4 दिन बाद करती हूँ, तो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो 3-4 दिन तक चल जाता है। और मेरा घर ना पूरा बंद है, बंद होने के बावजूद भी धूल आ जाती है, लेकिन हाँ इतनी नहीं दिखाई देती है अभी इस समय पे। और आज मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका था। मतलब कल जो मैंने आपको दिखाया था स्कूल में, इतनी तेज़ मतलब 3 बजे के टाइम पर ही इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान आया था। और घर से मेरा डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर का है, जॉब जहाँ पर है मेरा। तो वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी आई थी। आंधी यहाँ भी आई, लेकिन घर में फिर बहुत डस्ट वगैरह हो गई। बहुत महीन वाला जो रेत होता है ना, जैसे छन छन के आता है, वो वाला रेत इतना ज़्यादा हो गया घर में कि फिर अच्छे से उसको डीप क्लीन किया। उसको करने के बाद अब मैं फिर से किचन में मतलब आ गई हूँ। अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ घर को, उसके बाद जब खाएंगे मैं तभी बनाऊँगी। तो मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने बोला था कि दलिया बना दूँ, तो मैंने बस यहाँ पर दलिया छौंकने आ गई हूँ। और बेटा आया हुआ है, उसके एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म। तो मैंने उसने बोला था कि मम्मा छोले भिगो देना रात को। तो रात को ना मैं भूल गई, पता नहीं किसी कारण से छोले भिगोना भूल गई। तो मैंने अभी छोले जो है गर्म पानी में भिगोने रख दिए हैं। मतलब छोले को डाल के हल्का सा गुनगुना पानी कर दिया है गैस पे रख के। इससे क्या होता है ना कि हमें 2 घंटे में ही ये छोले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे, आप देखना। और जब कभी ऐसा होता है ना, तो फिर मैं इसी तरीके से ये वाली टिप अपनाती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, और बहुत से लोग करते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है और जो खाना बनाना मतलब बहुत ही कम, जो किचन में जिनसे वास्ता पड़ता है किचन में, वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको करना पड़ता है, तो उनके लिए ये टिप बहुत अच्छी है, बहुत काम की है। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ दलिया। और दलिया सिंपल वाला बनाना है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं दलिया बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जी ने काफ़ी दिनों से दलिया नहीं खाया था। रोज़ रोज़ रोटी सब्ज़ी, मतलब सुबह को स्कूल जा रही थी तो ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा था
सीधे सीधे लंच ही बन रहा था, क्योंकि होली का दौर है तो होली के टाइम, होली के बाद का जो समय होता है ना, वो ऐसी चीज़ें घर में बहुत सारी बनती हैं, होली पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो सुबह को ब्रेकफास्ट उन्हीं चीज़ों का हो जाता था, इसलिए दलिया नहीं बना था। तो आज होली के बाद पहली बार दलिया बन रहा था, तो मैंने हींग जीरा डाल के दलिया छौंका और बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ। सब्ज़ी भी कोई नहीं डलवाते हैं, मम्मी पापा जी नहीं डलवाते, बट मुझे सब्जियाँ डाल के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी पापा जी के हिसाब से बना रही थी। तो फिर मैंने दलिया छौंक दिया। इधर मैंने डाल दिए हैं कपड़े, तो मशीन में कपड़े चल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर क्यों आई हूँ आपको पता चलेगा अभी क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं ना कल सुबह सैटरडे था, तो मैं बड़ी सी जो डेग रखी है पीतल की, उसमें कंबल को भिगो के गई थी ईज़ी में। कल दोपहर को पानी की बारिश वगैरह हुई, आंधी आई और ये भीगती रही, यहाँ पे कंबल भीगता रहा। कल मुझको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं इसको निकाल दी थी। फिर आज ना संडे है, तो आज बहुत सारे काम है, तो मतलब अभी टाइम हो रहा है करीब 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पे नीचे की पूरी सफाई करके आई हूँ, नाश्ता तैयार करके आई हूँ। तो नाश्ता तैयार करके और मम्मी पापा जी को देके तब मैं छत पे आई हूँ। तो मैंने कहा मैं निश्चिंत होके, क्योंकि मम्मी पापा जी नाश्ता अगर कर लेते हैं ना, तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि अब मैं आराम से काम कर सकती हूँ। जब तक उनका नाश्ता नहीं होता ना, तब तक मुझे लगता है कि पहले वो नाश्ता कर लें, फिर मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो ऐसी मेरी आदत पड़ी हुई है। तो बस मैंने कंबल को पहले छत को साफ़ किया था। छत एक दिन पहले भी मैंने, कल बारिश हुई थी तो छत साफ़ हो गई थी, तो दोबारा से पानी डाल के छत को साफ़ करके कंबल को मैंने बिछा लिया पूरा छत पे, और उस पे फिर से मैंने ईज़ी में भिगोया हुआ था, इतना काला काला पानी निकला, वो फेंक दिया। फिर से मैंने ईज़ी डाला इसमें थोड़ा सा पानी में घोल के, और एक ब्रश लाई सॉफ्ट सा, नीचे से ही लेके आई थी, और इसको ब्रश से हल्के हल्के हाथों से किया रब। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर है इसका, और जब गंदा हो गया था तो इसके सारे जितने भी फूल है ना, इनके सबके कलर फीके पड़ गए थे। अब इतने में से इतनी चमक आ गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत बिल्कुल साफ़ हो गया। मेहनत तो लगती है थोड़ी सी, तो लेकिन चीज़ जो है ना साफ़ हो जाती है, और इसको रखने में भी अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छी अच्छी सी स्मेल आएगी। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको मुझे धोना है धोना है, फाइनली आज मैं इसको लगा ही दिया। लेकिन मेरी तबीयत कुछ कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी जब ना हिम्मत करके मैंने आज इसका काम शुरू कर ही दिया। तो धोने के बाद फिर से मैंने डेग में डाला, पीतल वाली डेग है, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में नहीं धुल पाते हैं। वॉशिंग मशीन का टब चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन पानी जब से भर जाता है ना कंबल में, तो बहुत भारी हो जाता है। तो काफ़ी मैंने कम से कम नहीं से 7 से 8 बार इसको मैंने साफ़ पानी में निकाल के, और इसको मैंने सूखने के लिए चेयर रखी 4-5, और उन पे सूखने के लिए मतलब धूप में ही ऊपर ही डाल दिया। अब इसका पानी भी इसका नीचे निचुड़ता रहेगा, और ये अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद मैं नहाने धोने के बाद फिर आ गई हूँ सब्ज़ी कट करने, और हाँ, मैंने फ़ेस पैक भी लगाया था, जो मैंने बनाया हुआ है ना फ़ेस पैक अपना, वो भी लगाया था। तो हर बार नहीं दिखाती हूँ, आप सोचेंगे वीडियो एक जैसी हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे। तो फ़ेस पैक लगाया था, बालों में हेयर ऑयल भी लगाया था सुबह को, जो मैंने वॉश कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी के लिए। तो बेटा उठ गया है, हस्बैंड जी भी कहीं गए हुए थे, तो वो आ गए हैं, तो दोनों ने ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है। तो मैंने सोचा अभी बज रहे हैं करीब 11, तो मैंने सोचा भिंडी रखी हूँ, लेके आए थे, तो भिंडी काट करके छौंक देती हूँ, और जो भी खाएंगे पराठा वगैरह सेक दूँगी। और इधर आप देख सकते हैं 11 बज रहे हैं, मैंने 8 बजे के करीब ये छोले भिगोए थे, तो बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी और लौंग, इलायची, काली मिर्च डाल के, तेज़ पत्ता डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया है, और इधर भिंडी भी मैंने छौंक दी है। तो भिंडी बिल्कुल सिंपल सी बना रही थी, हरी मिर्च और प्याज वाली। तो भिंडी छौंक दी, और छोले रख दिए बॉयल होने। तो और किचन मेरा पूरा क्लीन है। मैंने किचन की टाइल्स वगैरह, जो सिंक के नीचे का एरिया होता है ना, वो भी मतलब इतनी सारी आज मैंने क्लीनिंग की थी। मैंने हर चीज़ शूट नहीं की है, और कम्बल धोने के बाद नीचे आई थी, तो फिर मैंने जब नहाने से पहले बाथरूम के टाइल्स वगैरह और नहाने की बाल्टी वाल्टी, वो अच्छे से सारी चीज़ें हार्पिक डाल के क्लीन किए, जो बिल्कुल चमकने लगे हैं। अब मुझे चलानी है मलाई भी। तो जैसे ही मैंने ना मलाई निकाल के और जार में डाली चलाने के लिए, तो लाइट चली गई। अब लाइट आ गई, मतलब लाइट चली गई, तो इस बीच में मैंने बिना लाइट वाला जो काम था वो कर लिया। कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके हैं, जो मैं ना ऊपर कंबल पड़ा हुआ है छत पे, तो छत पे ही सूखने के लिए डाल आई हूँ। मतलब बीच बीच में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कर लेती हूँ मैं,
लेकिन हर चीज़ की छूट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मलाई निकाली मैंने, और मलाई भी करीब हो गई थी, होली से पहले ही चलाई थी, उसके बाद करीब 10 या 12 दिन हो गए होंगे, इतने दिनों की मलाई हो गई थी इकट्ठी। अब ये मलाई चलाऊँगी, मलाई चला के घी गरम करूँगी, और अभी लंच पूरा बनाना है, यानी कि छोले की सब्ज़ी बनानी है, भिंडी बन रही है। मम्मी पापा जी ना तो छोले खाएँगे ना भिंडी खाएँगे। अब छोले बनाने पड़ रहे हैं बेटे की वजह से, और भिंडी बनी थी, हस्बैंड जी लाए थे इसलिए। अगर सब्ज़ियाँ ना बनाओ ना, सब्ज़ियाँ जब घर में आ जाती हैं, ना बनाओ तो सूख जाती हैं। फिर वो डाँटते हैं, कहते हैं सब्ज़ी आती है बनाती नहीं हो। अब बनाओ तो फिर मतलब सबकी अलग-अलग, मम्मी-पापा जी तो भिंडी और ये चीज़ें जितनी भी बादी चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं खाते हैं। उनके लिए दाल, लौकी, इस तरह की चीज़ें मुझे बनानी होती हैं। तो अब छोले भी बन रहे हैं, भिंडी भी बन रही हैं, और इधर ओवन चल रहा है जिसमें कि आलू भून रहे हैं। अब आप सुनते जाना कि इतनी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन मम्मी जी ना लौकी खाएँगी, ना छोले खाएँगी, और ना ही भिंडी खाएँगी। तो उन्होंने बोला मेरे लिए आलू भून दो, तो मैंने ना ओवन में 4 आलू भूनने के लिए रख दिए हैं। तब तक हो गया है मेरा घी गरम। अब घी गरम हो गया है तो घी को भी मैं साथ के साथ छान के, डिब्बे को मैंने अच्छे से कर लिया था साबुन से वॉश, जो पुराना वाला डिब्बा था उसको। क्योंकि ना अच्छे से साफ़ कर लो तो घी भी अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ही अच्छा दानेदार घी बनता है। ओवन के ऊपर ये फूलदान वगैरह रखे हुए थे, इसको हटा दिया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर जो ना एयर निकलने का होता है, कपड़े से ढका हुआ होता है, तो वो मैं हटा के तभी ओवन को चलाती हूँ। तो पता है, ओवन जब नहीं था तो बड़ा ये लगता था कि मेरे पास ये भी चीज़ होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। तो जब ले लिया ना, तब लगता था कि ये बहुत सारी डिशेज़ बनाऊँगी। लेकिन अब क्या होता है इसका, सही बताऊँ तो मेरे पास तो इसका यही यूज़ होता है कि मैं इसमें सिर्फ़ आलू भूनती हूँ, या फिर खाना गरम करती हूँ, या फिर बच्चे जो कुछ रेडीमेड लेके आते हैं तो वो चीज़ें गरम होने के काम आ रहा है। आप बताइएगा मुझे, जिसके यहाँ भी ओवन होगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं लोगों के पास होती हैं, बहुत यूज़ होती हैं, बट मेरे पास तो इसका यही यूज़ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग क्या मेरी तरह ही करते हो? और पता है, ये जगह और ऐसा लगता है कि ये स्पेस पूरा मेरा घिरा हुआ है, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, बस ये है किचन में रखा हुआ। अब उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई टेस्टी सी अदरक वाली बढ़िया सी चाय। आज हुआ क्या, 2 दिन से मेरे यहाँ चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, और जितनी बार भी मैंने हस्बैंड जी को बोला, जब भी वॉक करने जाते हैं, और फिर पता है मैं भी भूल गई, पता नहीं कहीं मैं आई थी कहीं से, तो रास्ते में लाने के लिए मैं भी भूल गई। फिर क्या हुआ, बेटे को भेजा, वो भी भूल गया। रात को 10 बजे हमारे आसपास की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर फाइनली अभी चाय पत्ती आई है, तो मैंने चाय बनाई और चाय पी। सुकून से बैठ के चाय पी के फिर से आ गई किचन में, और ये मसाला पीसा है मैंने छोले के लिए। 1-2 प्याज है, 1-2 लहसुन की कली है, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। और आजकल टमाटर इतने अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मोटे-मोटे। और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। इससे पहले ना मैं इसी कढ़ाई में बना चुकी हूँ लौकी की सब्ज़ी मम्मी और पापा जी के लिए, और खाना भी उनका मैं सीख चुकी हूँ। तवा आप देख सकते हो साइड में रखा हुआ है। तो अब मैंने ना गैस को ऑफ़ कर दिया है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और मसाला डाला है तो उसके ऊपर से तुरंत मैंने प्लेट ढक दी, इससे ना तेल ना उड़ता नहीं है बहुत ज़्यादा। अब जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैं हल्का सा पानी डाल के और डाल दूँगी। तो थोड़ा-सा तेल उड़ना कम हो जाएगा, तब मैं प्लेट को हटाऊँगी और डालूँगी। साथ के साथ ना मैं किचन को समेटती हुई जाती हूँ पूरी। और आज ना क्या हुआ, आंटी भी नहीं आई, जो बर्तन धोती हैं वो वाली। अचानक उनको कहीं जाना पड़ा, बोल के गई थीं। लेकिन ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने ना कुछ धो लिए जो मुझे ज़रूरत के लगे। फिर मैंने जितने ज़रूरत के, वैसे भी मैं धो के रख देती हूँ रात को। तो और आज मेरे लिए काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया कि अभी भी मैं नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ। यानी सुबह मैं उठी थी 5 बजे, जैसे डेली उठती हूँ वैसे ही। ऐसा होता है ना कि एक आदत पड़ जाती है हमारी, जब सुबह हम डेली उसी टाइम पे उठते हैं तो फिर हम ऊपर लेटा ही नहीं जाता। जबकि तबीयत मेरी हल्की सी मतलब ख़राब सी ही थी, बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं थी। तो लेकिन मैं उठती उसी टाइम पे हूँ, क्योंकि उस टाइम पे दूध भी आता है, झाड़ू भी लगानी होती है, सुबह की बासी झाड़ू 5 बजे मैं लगा देती हूँ। और फिर बाहर की सफाई भी करनी होती है, दरवाज़ों पे पानी-वानी डालना, वो रोज़ का मेरा नियम है, तो वो मुझे 5 बजे, साढ़े 5 बजे करना होता है। तो वो मैं इतना करके फिर आराम से चाय-वाय पी के बैठती हूँ। फिर वो ये है कि आगे के कामों की प्लानिंग मेरी चलती है। तो इसी तरीके से रोज़ होता है। तो थोड़ी-सी देर बैठी थी, हस्बैंड जी, हाँ, संडे था तो हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं थे, तो उनको कहीं जाना नहीं था। लेकिन एक उम, किसी से मिलने जाना था जो बहुत ज़रूरी था उनको। तो वो सुबह 7 बजे चाय-वाय पी के
और चाय की जगह कॉफ़ी पी आज उन्होंने। मैंने जो बताया आपको उससे पहले, आज कॉफ़ी मैं क्यों पीनी पड़ी सुबह को। तो कॉफ़ी पीने के बाद फिर वो निकल गए थे और फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। वो घर है काफ़ी बड़ा, अकेले के लिए सफाई करने के लिए काफ़ी सारा हो जाता है। पूरे घर की झाड़ू अगर ठीक से लगाओ तो उसमें ही आधा से पौना घंटा लग जाता है, लेकिन हाँ डेली साफ़ होता रहता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पर रोटी बन चुकी है मम्मी पापा जी की, और अभी मुझे चावल भी बनाने हैं छोले के साथ के लिए। तो चावल मैंने भिगो दिए हैं और बेटे को छोले चावल खाने हैं। मतलब घर में ना जितने लोग होते हैं सबकी अलग अलग ही पसंद होती है। तो यहाँ पे तवा मैंने हटा दिया है क्योंकि रोटियाँ बन चुकी हैं और तवा ठंडा हो जाएगा, मैं तभी धोती हूँ हमेशा उसको ठंडा करके। इधर ना हो रहा है एक गैस पे दूध, जो मलाई वाला दूध निकला था ना उसको फाड़ रही हूँ मैं। तो ये देखो मैंने सिरका डाल दिया है, वाइट विनेगर, और दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा फट के तैयार होता है। बहुत अच्छा पनीर बनता है, सॉफ्ट सा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं कैसे निकालती हूँ मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब मैं चलाती हूँ तो सारा मक्खन अलग निकाल के जो दूध बचता है उसको एक बड़े से कटोरे में रख देती हूँ, और बड़े कटोरे में रख के काफ़ी देर उसको करीब आधा से पौना घंटा तक रखा रहने देती हूँ। फिर वो ना ऐसा होता है ना, जो उसमें क्या बताऊँ, कुछ ऐसा होता है ना, दानेदार चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ नीचे बैठ जाती है और दूध ऊपर रह जाता है। तो फिर मैं जब वो आधा पौना घंटा हो जाता है, ठहर जाती है वो चीज़, तो गाढ़ा गाढ़ा जो होता है ना वो नीचे रह जाता है। तो मैं पतला पतला सा दूध जो होता है वो ऊपर से दूसरे बर्तन में कर लेती हूँ, बहुत धीमे से हल्के से बिना हिलाए हुए। और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है ना, तो गाढ़ा गाढ़ा फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ, उसको मैं किसी और काम में ले लेती हूँ। और जो ये निकालती हूँ इसका मैं बनाती हूँ पनीर। तो इस तरीके से पनीर बहुत ज़्यादा अच्छा, चिकना और टेस्टी और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ हमेशा। और कभी कभी ऐसा होता है ना, दूध को दही बना देती हूँ, दूध को अच्छे से बॉईल करके और उसमें दही डाल देती हूँ, जमने के लिए रख देती हूँ। तो उसकी कभी कभी कढ़ी वगैरह बना लो, कुछ भी बना लो, और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप करके देखना है एक बार। मैं तो हमेशा, और दूध पूरा अच्छे से यूज़ भी हो जाता है, हमारा दूध बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और हमेशा मलाई को मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, नीचे फ्रीज़ में नहीं रखती हूँ। फ्रीज़र में इसलिए रखती हूँ कि दूध जैसा टेस्ट दूध का होता है हमेशा वैसी ही मलाई रहेगी, बिल्कुल उसमें कड़वापन नहीं आएगा, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। तो ये मेरा हमेशा का ही है, क्योंकि दूध को ना अमृत के समान माना गया है। तो हमें कभी भी दूध की एक भी बूंद ना बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब बेटा आ गया है किचन में, उसको लग रही है भूख, और टाइम यहाँ पर हो चुका है करीब 1:45, 2 बज चुके हैं। और मेरा काम मतलब सुबह से लगातार चल ही रहा है। मैंने केवल 1 कप चाय पी थी थोड़ी देर बैठ के तसल्ली से, बाकी मैं पूरा टाइम लगी ही रही हूँ, बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ। अब मैं बेटे के लिए लगा रही हूँ खाना। राइस भी बन चुके हैं, छोले भी बन चुके हैं, और इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था सिरके वाला प्याज, जो कि ख़त्म हो चुका है, आधा आधा हो चुका है। मुझे भी अच्छा लगता है, हस्बैंड जी को भी अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी सी प्याज और रखी हुई थी तो उनको छील के मैंने उसी में विनेगर में डाल दिया। बेटे के लिए लगा लिया खाना, छोले चावल और सिरके वाला प्याज, और टमाटर भी काटा था जो कि मैंने इसमें नहीं दिखा पाया। अब मैं ले आई हूँ अपना भी खाना, तसल्ली से बैठ के खाऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर अब यहाँ पर मैं बैठ के तसल्ली से, ये जो मैंने लेके आई थी, मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया हुआ था, इससे पहले वाली वीडियो में, वो मैंने पहन लिए हैं। और छत पे आई थी कपड़े उतारने, टाइम यहाँ पर हो रहा था 3 बजे का, और कंबल मेरा हल्का हल्का सूख गया था, क्योंकि कंबल ना काफ़ी ऊंचाई पे रखा हुआ है कुर्सियों पे, तो इसका सारा पानी निचोड़ गया है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो शाम तक सूख जाएगा, नहीं सूखेगा तो इसको अंदर डाल दूँगी, कल सूख जाएगा। सारे कपड़े सूख गए हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो इन कपड़ों को सबको मैं उतार के नीचे ले जाऊंगी, और फिर थोड़ा सा करूंगी रेस्ट, उसके बाद करूंगी फोल्ड, और करूंगी अपनी वीडियो की एडिटिंग, और आप तक पहुंचाने के लिए वॉइस ओवर करूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो मम्मी जी के सबके कपड़े हैं अच्छे से सूख गए हैं, धूप बहुत तेज़ होने लगी है तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो आया होगा पसंद। तो फिर मिलूँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ, नए कंटेंट के साथ। आगे आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जुड़े रहिएगा मुझसे। फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।